नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बलदेवगढ़ ब्लॉक अंतर्गत खरगापुर विधानसभा के ग्राम मलगुवा में ओबीसी महासभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बहुजन, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल हुए। ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी, जिन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना न करना सरकार का ओबीसी समाज को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि 1931 से 1932 में अंग्रेजों ने ओबीसी समाज की गिनती कराई थी, लेकिन आजाद भारत में 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना नहीं कराई है। ओबीसी महासभा एवं सभी बहुजन समाज के संगठन एक साथ मंच पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना नहीं करती है तो सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कार्यक्रम में जगदीश यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए मैं जल्द ही अभियान चलाने जा रहा हूँ। वहीं कार्यक्रम में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रानी रैकवार ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट होने की बात कही। साथ ही किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंह पटेल ने कहा, आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहा है। जो दुर्भाग्य, किसी भी सरकार ने किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। रविंद्र चौरसिया की रिपोर्ट। आपने मंच से एक भाषण दिया कि मैं जातिगत जनगणना के लिए निकलूंगा। कब निकलेंगे और क्या आपकी रूपरेखा रहेगी ओबीसी समाज को लेकर? जातिगत जनगणना का जो हमारा एजेंडा है, हम लोग बहुत जल्दी से एक प्रदेश स्तरीय बैठक करने वाले हैं। उसमें सभी हमारे जो संगठन हैं उनसे बातचीत करके कौन सी तारीख तय करेंगे और कौन सा रूप तय करेंगे, ये सब आने वाले समय में हम आपको बहुत जल्दी से बता देंगे। अभी सरकार जो बैठी है सत्ता में, 27% आरक्षण पर लोग लगातार लग रही है, ये किस पार्टी को आप दोषी मानेंगे? 27% आरक्षण भी हमारा अपमान है। हमारी आबादी जो है उस हिसाब अनुपात में हमको मिलना चाहिए। मैं 27% से कभी सहमत नहीं रहा। ये हमारा अपमान है। हमको बहलाने का काम किया जा रहा है, हमको धोखा देने का काम किया जा रहा है। और आरक्षण जो 27% है उसमें बहुत बड़ा एक घेलमाल है। कभी हम आपसे बैठेंगे, शासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो उसमें भी पुरंदा लगा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, 27% आरक्षण हमारा हो गया और एससी का ले लीजिए और एसटी का ले लीजिए, सब मिला के कितना होता है? उनका कहना 50 से ज़्यादा नहीं होगा। फिर भैया 50% में 85% आबादी और 50% कितने लोग? सिर्फ 15%। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र तब पर्दाफाश होगा जब जातिगत जनगणना होगी। और जातिगत जनगणना हम लोग करवा कर रहेंगे और हमारा वादा है कि जातिगत जनगणना हम अन्याय नहीं करेंगे। जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो जो उच्च जाति के लोग हैं हम उनका सम्मान करते हैं, उनको सबसे पहले उनका हक दिया जाएगा, लेकिन आबादी के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है। आज ओबीसी महासभा कार्यक्रम टीकमगढ़ की धरती बुंदेलखंड में हुआ है। ये इस उद्देश्य को लेकर हुआ है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन हर दूसरा व्यक्ति इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग का है, लेकिन फिर भी आज तक 1931-32 में तो गणना हुई है जनगणना, लेकिन आज तक 75 साल की आज़ादी के बाद जनगणना नहीं हुई है। इसलिए पिछड़ा वर्ग समाज आक्रोशित है। इसलिए एक कार्यक्रम आज 15 अगस्त के दिन करना पड़ा हमें। क्या क्या मुख्य मांगे की गई कार्यक्रम के माध्यम से, लोगों को क्या बताया गया? हमारी मुख्य मांग है, प्रथम तो कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। दूसरी मांग है, इस देश के अंदर जो छुआछूत चल रहा है, जिसमें आपको पता होगा कि राजस्थान में एक टीचर ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसकी मटकी से एक 8 साल के बच्चे ने पानी पी लिया, तो उसको इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हम छुआछूत जो चल रहा है इस देश के अंदर, उसको आज़ादी के 75 साल हो गए, इसके बाद भी खत्म नहीं किया गया। इसलिए हम उसके विरोध में हैं और एक 15 अगस्त को इसलिए कार्यक्रम किया गया। 11 साल की लोधी समाज की, ओबीसी समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया है और ये सरकार जो नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब आपने देखा होगा कि कहीं भी बलात्कार कोई घटना होती है तो वो क्या है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन लोधी समाज की बेटी के साथ, ओबीसी समाज की, मूल निवासी समाज की बेटी के साथ जब बलात्कार किया गया तो अभी तक गृह मंत्री का जो गृह का काम होना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, ना बुलडोजर चला रहे हैं, ना ही कोई कार्रवाई करने दे रहे हैं। इसलिए हम 17 तारीख को सागर में, बंडा में पहुंच रहे हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे, थाने का घेराव करेंगे, जब तक कि अरुण मिश्रा का
बुलडोजर से मकान नहीं गिराया जाता और पास को लगा के और उसको फांसी नहीं दी जाती जब तक हम लोग संघर्ष करेंगे बेटी के लिए। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।